अपनी खातर पर पीछे मत हटियो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे लिए निकले हैं। और अब जो गुंडे भेज रहे थे, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ विकलांग हूँ, केला खड़ा रहूंगा, कोई मत आना। और अब भेज लो गुंडे। अब सरकार की आर पार की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। ये बेच के खा गया देश को, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, छोड़ा के अब जमीन बेचने की तैयारी है, किसान को बेचने की तैयारी है। अस्मिता की बात है। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। यहाँ तो पाँव धरने को जगह नहीं मिलने की, कहाँ हो। ये तो अभी ये मत सोचियो कि किसान आ नहीं रहे। किसान को देखो, कितना किसान चल दिया अपने घर से, और कितना रास्ते में, और कितना यहाँ पहुँच लिया। अभी ये मत सोचियो अब की बार आर या पार रहेगी। अब का इससे पहले कोई घर नहीं जाने का। घर वालों को मैं भी फोन कर लो, चाहे मेरे घरों। मैं अपने घर वालों को ये कह के आया हूँ कि अगर आ गया तो कानून वापसी हो गया है, और नहीं आया तो मेरी लाश ही आवेगी। सीधी बात है। कोई बात नहीं। मतलब क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? नहीं, आप शांतिपूर्वक बोलिए, क्या मैसेज देना? मैसेज सिर्फ यही है कि ये जो कृषि कानून लाए हैं, इन्हें बिल्कुल रद्द करो। इनका कोई वो नहीं है, इन्हें रद्द करो, एमएसपी पे कानून बनाओ। और अगर ये नहीं कर सकते तो भैया मोदी जी इस्तीफा दे दो। बहुत है नेता हमारे ऐसे जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से राजनीति भी। आप कहाँ से आए हैं? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। साथ और कितने हैं? मेरे साथ में 15 बंदे तो लखनऊ के हैं, मेरे स्टाफ के, जो रिजाइन दे के आए, नौकरी त्याग के आए। नौकरी रिजाइन दिया है। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए हमें, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। बोल के उसी भारत माता के कुंडल और जेवर बेच रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छे। इस देश को बर्बाद करने की तैयारी है इन लोगों की, जमीनें छीनने की तैयारी है इन लोगों का। फर्दर एजेंडा ये है, मैं गांव चिंदोड़ी जिला मेरठ से आया हूँ। इन लोगों का फर्दर एजेंडा ये है, आने वाले 40-50 साल में लोगों को गांवों में तकाड़ के उन्हें मजदूर बना दो शहर का, और उनकी जमीनों पर कब्जा करके बिल्डिंगें खड़ी करवा दो बिल्डर होगी। सबरे लाल किला बेच दिया, देश बेच दिया, भेल बेच दी, कॉरपोरेट को बेच दिया पूरा देश। और इनकी देश को, मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, मुझे पता है इन्होंने देश बेच दिया। इन भोले किसान आगू सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया आज अपनी खातर, पर पीछे मत हटियो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? मैं गांव चिंदोड़ी जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारे साथ ट्रैक्टर खड़े हैं। तो ट्रैक्टर आप लेकर के आए हैं, और कितनी की संख्या आ रही है उधर से? बहुत है, आने लग रहे लोग। गांव में रास्ते में 2000 आदमी और आने लग रहे हैं, तो सब आ जाएंगे। क्या टिकैत जी जो है उनके भावुक होने की वजह से आप लोग आए हैं देख करके कि आंदोलन कमजोर? हम उनके भावुक होने की वजह से तो आए हैं। देश के किसानों की अस्मिता पे हमला था, जो देश के किसानों की अस्मिता को हमला करने का प्रयास करा, देश का भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास है। कभी मुसलमानों को गद्दार साबित कर देते हैं, वही प्लानिंग इनकी सिखों की गलकरण की है। होने नहीं देने के, अपनी छाती पे गोली खाएंगे इनकी खातर। हमारे भाई हैं ये, पूरे उत्तर भारत का ताना बाना सोशल स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया इन लोगों ने, गांवों में नफरतें पैदा कर। ठीक है, तो क्या लगता है कि आप टिकैत, बहुत सारे जो है संगठन जो है वो डेली उठ के घर चले जा रहे हैं, जगह जगह तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या लगता है कि फाइनली जो टिकैत कोई घर नहीं जा रहा, जो घर गया था 26 जनवरी की खातर आया था, उन्हें अब उल्टा घर जाना ही था, सब आने लग रहे हैं। और पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत पीछे खड़ा है इसके, ईंट से ईंट बजा कर हटेंगे। अब सरकार की आर पार की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। ये बेच के खा गया देश को, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, छोड़ा के अब जमीन बेचने की तैयारी है, किसान को बेचने की तैयारी है। अस्मिता की बात है। तो ये कह रहे हैं कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसानों की जमीन बेच देगा।
राजनाथ सिंह के हाथ में कुछ है के? उसके हाथ में क्या है? वो तो बोलने भी नहीं दे रहे उसे ना कोई भी मान रहा कुछ। उनकी बातों पे भी भरोसा नहीं है आपको? किस बात का भरोसा? बिल वापस क्यों नहीं ले लेते? कर लेंगे भरोसा। बिल वापस ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। अरे हमें हमारे एमएसपी से तले 2100 रुपए का गेहूं एमएसपी का रेट है, उसे हजार रुपए में खरीद के हमें गरीब करके, हमें गम्मों में से काट के, शहरों के मजदूर बना के इन गम्मों की जमीनों पर कब्जे करने की भी रातें साग के बैठ रही है। 40-50 सालों में यही इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। इसी काम को करना चाहते हैं ये लोग। देखिए, इस बात को जो है पीएम मोदी जी बार बार समझा रहे हैं, ये चीज कह रहे हैं कुंडल बेच रहे हैं, नहीं वो जेवर बेच रहे हैं, वो पंजेब बेच रहे हैं। सुनिए वो ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार आके समझा रहे, कह रहे हैं कि अगर हम किसी डेयरी से अगर हम दूध लेने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम दूध लेने जा रहे हैं तो कल की उसकी भैंस ले लेंगे, जरूरी नहीं है। अरे भाई, जब गमों में जमीन ये ले लेंगे बेईमान ना, आदमी को इतना गरीब कर देंगे, गांव में कुछ रहने के खाने जो उसकी चमन्नी जेब में नहीं रहे, उस अपने बालक पढ़ाने हैं, वो क्या करेगा गांव में? वो कैसे रहेगा? वो तो बेचारा घर चला बाहर निकल के रिक्शा ही चलावेगा या कुछ काम करेगा, बाहर जाकर उसे बालक नहीं पालने अपने। अभी किस तरीके से चलने वाला ये तीनों कानून बिल्कुल काले कानून है, इन्हें रिपील करना चाहिए। ये बिल्कुल रिपील होने चाहिए। इससे कम पे किसानों को मानना ही नहीं है ना, हम मानेंगे। और एमएसपी पे लिखित गारंटी देनी होगी, कानून बने, उससे फसल जो नीचे खरीदते हैं उसे उस पर कार्रवाई हो, उसे कानूनन जेल का प्रावधान लाभ रहेगा। मैं बता दूं आपको, जिस दिन मैंने ये वीडियो देखी थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे जॉब कर रहा था, उसी दिन तुरंत रात को रिजाइन दिया है और एक हाथ से विकलांग। और जब ये सीन मैंने देखा, खून इतना खोल गया, तुरंत रिजाइन देके तुरंत यहाँ पे आया हूँ और अपने स्टाफ के लखनऊ से करीबन 12 बंदे लेकर के आया हूँ, जो जिनका रिजाइन भी दुआया और खुद भी रिजाइन दिया है। ऐसी सरकार के नीचे हमें जॉब नहीं करनी, ना हमें ऐसी जॉब चाहिए जिसने हमारे पिता ने जिस खेती में हमें काम करके हमें पढ़ाया लिखाया, आज हमें इस काबिल बनाया कि आज हम बैठ के कुछ कार्य कर सके। और जब वही खेती नहीं रहेगी हमारे पास तो हम किस काम के, कैसी औलाद रहेंगे हम? तो फिलहाल आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, कब आए हैं आप लोग? हम यहाँ पे कल रात में आ गए थे। कल रात में यहाँ पे एंट्री कर दी थी हमने। कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से आए हैं। वहाँ तो महापंचायत भी चल रही थी। महापंचायत हुई थी। महापंचायत होने के बाद में हम सीधे डायरेक्ट यहाँ आए, सीधे दिल्ली के लिए निकले हैं। और अब जो गुंडे भेज रहे थे, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, विकलांग हूँ, केला खड़ा रहूंगा, कोई मत आना। और अब भेज लो गुंडे। अब कहाँ है भाजपा वाले? अब कहाँ हैं? अब भेज लो। तो आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है इस तरीके से? आप लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। देखो बेटे, बात ऐसी है, ये किसानों का सम्मेलन है, किसानों का यूनियन का काम है। ये तभी से ही बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। ये किसानों को जब तक कोई भी इसमें वो नहीं आई, ये तो जब दूसरे गुट के आ रहे गुंडे अतिवेश में ऊपर दरता रहे। अच्छा, ये 3 चीज पे टिका हुआ है। एक बार बताऊं मैं आपको, नीचे तो किसान, ऊपर राजा, फिर उससे ऊपर भगवान। अब ये 3 चीज पर सृष्टि चल रही। जब किसान सुखी नहीं होगा, फिर राजा उस बात को देखेगा नहीं, फिर कौन परेशान होगा? जब किसान परेशान हो जाएगा, फिर राजा को तो होना पड़ेगा।